दोस्तों आप देख रहे हैं डीएलएस न्यूज़ पॉइंट। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पर और कुछ खबरें ऐसी है जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं। तो चलिए नज़र डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए दोस्तों, पहली सबसे बड़ी खबर, यूपीआई से होने वाले भुगतान पर अब शुल्क लगाने का रास्ता तो साफ होता दिख रहा है, लेकिन इस शुल्क से ट्रांजैक्शन से जुड़ी 71% राशि मुक्त रह सकती है। टैक्स संबंधी नियमों में संशोधन के लिए लाए गए बिल को गुरुवार को लोकसभा से पारित कर दिया गया। हालांकि इस बिल में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि यूपीआई से जुड़े किस प्रकार के या कितनी रकम के बाद के ट्रांजैक्शन पर शुल्क लगाए जाएंगे। जानकारों और वित्त मंत्रालय दोनों का कहना है कि यह आरबीआई और एनपीसीआई तय करेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर कितना खर्च हुआ, इसे लेकर संसद में खुलासा किया गया। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को राज्यसभा में बताया कि 2021 के बाद से पीएम मोदी की विदेश यात्राओं पर होने वाला खर्च 5 गुना बढ़ चुका है। विदेश मंत्रालय की ओर से बताया गया कि पीएम की यात्राओं पर सालाना खर्च 2021 में 36 करोड़ रुपए से ज़्यादा था, जो कि अब 2025 में 180 करोड़ रुपए हो चुका है। साल 2026 में अब तक का कुल खर्च 7,458 करोड़ रुपए हो चुका है। हालांकि कुछ आंकड़े अभी अस्थायी है और जून में हुई फ्रांस यात्रा का खर्च अभी तय होना बाकी है। वहीं देखिए, बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी ने बिहार में बड़ा फैसला लिया। प्रदेश अध्यक्ष मंगनी लाल मंडे ने आदेश जारी कर जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर की सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया। पार्टी ने न केवल जिला और प्रखंड इकाइयां ही नहीं बल्कि सभी प्रकोष्ठों की इकाइयों और अन्य संबंध समितियों को भी भंग कर दिया। यह फैसला पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसी के साथ अगली खबर देखिए, संसद में गुरुवार को भी हंगामा जारी रहा, जिसके चलते संसद की कार्रवाई बार बार स्थगित होती रही। विपक्ष ने लगातार सदन में अमित शाह की मौजूदगी को लेकर सवाल खड़े किए। खड़गे ने सदन में विपक्ष की मांग को दोहराया कि अमित शाह प्रदर्शनकारियों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई पर सदन को संबोधित करें और कहा कि विपक्ष चर्चा के लिए तैयार है। चलिए आगे देखिए, अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री पर झूठे विज्ञापनों पर करोड़ों खर्च कर अपयश पाने का आरोप लगाया। साथ ही लखनऊ अग्निकांड और अयोध्या राम मंदिर चोरी जैसी घटनाओं का जिक्र किया। अखिलेश यादव ने कहा कि जैसा अयोध्या जाने का रिकॉर्ड बनाकर भी मुख्यमंत्री को बदनामी के सिवा कुछ नहीं मिला, वैसे ही आत्म प्रशंसा के झूठे विज्ञापनों पर 2 करोड़ रुपए प्रतिदिन खर्च करके भी मुख्यमंत्री को कुछ नहीं मिला। वहीं देखिए दोस्तों, बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा नई दिल्ली में मीडिया से की गई बातचीत बांग्लादेश की तारिक रहमान सरकार को पूरी तरह से नागवार गुजरी है। बांग्लादेशी विदेश मंत्रालय ने बुधवार देर रात एक बयान जारी कर पूर्व पीएम हसीना को भगोड़ा करार देते हुए उनके बयानों से दोनों देशों के संबंधों को नुकसान पहुंचाने की बात कही। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने मेटा इंडिया की ओर से उनके इंस्टाग्राम अकाउंट को भारत में सीमित करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने दावा किया कि केंद्र सरकार के दबाव में मेटा पेपर लीक और E20 पेट्रोल के खिलाफ उठ रही हर आवाज़ को दबा रहा है। मेरी तरह ही केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने वाले बहुत सारे लोगों के अकाउंट को सीमित कर दिया गया। उन्होंने देश भर के लोगों से अपील करते हुए कहा, जिनका अकाउंट सीमित किया गया वह मुझे डीएम करें या कमेंट में लिख कर भेजें, ताकि हम सब मिलकर मेटा और इंस्टाग्राम पर दबाव डाल सकें कि वह ऐसी बदमाशी न करें और केंद्र के सामने इस तरह से घुटने न टेकें। चलिए अगली खबर देखिए, केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से मुलाकात कर संसद के संचालन पर चर्चा की और कहा कि सरकार विपक्ष के साथ मिलकर काम करना चाहती है। रिजिजू ने बताया कि आज राहुल गांधी के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई। हमने एक मुद्दे के बारे में उनसे अनुरोध किया और अन्य मामलों पर भी चर्चा की। हम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार बातचीत और तालमेल बिठाकर काम करना चाहते हैं। हम राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं लेकिन दुश्मन नहीं है। हमें राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करना चाहिए। वहीं अगला अपडेट देखिए, कंगना रनौत ने झारखंड में कई भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों को लेकर रांची में चल रहे छात्रों के विरोध प्रदर्शन पर तीखी प्रतिक्रिया दी। कंगना रनौत ने नई दिल्ली में संसद भवन के बाहर मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारे जैन जी बच्चे वाकई में कई तरीके की पीड़ा सहन कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जिसने यहाँ आकर तमाशा किया और झारखंड में जहाँ पर छात्रों की स्थिति बहुत खराब है, राहुल गांधी वहाँ नहीं जा रहे हैं, लेकिन जब बच्चों को उकसाने की बात आती है तो राहुल गांधी सबसे पहले देश के लिए खतरा बनकर निकलते हैं। कंगना रनौत ने दिल्ली में हुए आंदोलन में राहुल गांधी के बयानों पर तीखा निशाना साधा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लाखों छात्र छात्राओं और शिक्षकों के लिए राहत भरी खबर है। शिक्षा विभाग ने स्कूलों के संचालन समय में आंशिक बदलाव करते हुए शनिवार को सभी सरकारी स्कूलों में हाफ डे लागू करने का निर्णय लिया। नए आदेश के तहत अब शनिवार को दोपहर 1 बजे तक के विद्यालय संचालित होंगे, जबकि सोमवार से शुक्रवार तक पूर्व निर्धारित समय के अनुसार पढ़ाई होगी।
चलिए आगे मौसम अपडेट पर नजर डालते हैं। देखिए इन दिनों देश भर में मानसून सक्रिय है। राजधानी दिल्ली से लेकर पूरे उत्तर भारत में इस हफ्ते की शुरुआत से ही बारिश हो रही है। वहीं उत्तराखंड समेत अन्य पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश के बाद बुरा हाल है। केरल से लेकर असम तक बाढ़ की स्थिति बनी हुई है। इस बीच मौसम विभाग ने अगले हफ्ते भी लगातार बारिश का पूर्वानुमान जारी किया।